सभी दोस्तों को मेरा राम राम। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसका राहु अच्छा हो। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसका राहु उसको आगे बढ़ाए, उसका राहु उस पर बरसात करे। और राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। और राहु कब आता है? राहु हमारे विचार हैं वो भी तो सबसे ज़्यादा आज के दिन जो है वो शुक्र के पास है। क्यों? क्योंकि हर किसी के विचारों में लग्जरी दौड़ती है। तो शुक्र के पास जितना राहु जल्दी आता है और जितना अच्छा आता है उतना किसी भी ग्रह की वजह से नहीं आता। इसका उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। चंदन का जो पेड़ होता है, होती तो वो लकड़ी है, क्योंकि उसमें शुक्र का वास है, उसमें खुशबू होती है। तो सांप आपको उसी के लिपटे हुए मिलेंगे। सांप क्या है? सांप एक शनि है और उसका जो फन है वो राहु माना गया है और पूंछ है वो केतु माना गया है। तो उसके पास से कोई भी गुजर रहा है, उन सांपों को कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ उस चंदन के चारों तरफ लिपटे हुए रहेंगे। अगर आपने छेड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस खुशबू को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा उदाहरण देखें तो राहु नशा है, जिसके पास नई दौलत आई हो। बहुत उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके पास ही कुछ नहीं होता है, बहुत थोड़े से काम चला रहे होते हैं और अचानक उनके पास से थोड़ी बहुत दौलत आ गई होती है तो उनके ऊपर एक अजीब सा नशा छा जाता है। वो नशा किस चीज़ का होता है? वो राहु ही होता है। एक लिमिट का नशा जो होता है वो अच्छा राहु है कि हाँ मेरे पास शुक्र आया है, यानी लग्जरी आई है, मुझे इस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहाँ इसको लगाना है। और वो समाज से टूटता नहीं है बल्कि समाज में फैलता जाता है। वो होता है अच्छा राहु, शुक्र से संबंध। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि आने से पहले उसने बहुत कुछ में देवी देवताओं को भी मनाए होते हैं, एस्ट्रोलॉजरों के पास भी गए होते हैं, और उसके बाद वो यूँ समझने लगते हैं, वो समाज से भी कट ऑफ होने लगते हैं एक तरह से, और अपने आप को बड़ा खुदा समझने लगते हैं कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो वो गंदा राहु है। आता ज़रूर है, जहाँ शुक्र होगा वहाँ राहु 100% आएगा। फिल्मों में देख लो आप, फिल्मों में जितने भी गाने बनाए गए हैं, तेरी आंखों में नशा है या तेरी जुल्फ़ों में नशा है या तेरे कानों में बालों में जहाँ भी नशा है, तो वो नशा क्या है? वो राहु है। और वो मलिनता क्या है जो विचार में आई है हमारे? क्यों? क्योंकि वो विचार आए बगैर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर कोई औरत आदमी के लिए अगर इन चीज़ों की तारीफ कर रही है तो उसका शुक्र और राहु दोनों मिल चुके हैं। अगर कोई आदमी औरत के लिए कह रहा है तो उसका शुक्र और राहु दोनों मिल चुके हैं। तब जाके उसको शेर और शायरी आने लगती है। जितने शायराना आशिक मिलते हैं उनके एक मोहब्बत का नशा जिसे बोलते हैं, खुमार बोलते हैं, वो चढ़ा होता है। तो शुक्र के पास जितना जल्दी राहु आता है, स्त्री और आदमी एक दूसरे के शुक्र हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को देख के उनके में मलिनता भी आती है, विचार अच्छे भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं। तो वो राहु है। जो सोच होती है हमारी सोच के अंदर जो भी चीज़ हमारे विचारों में चल रही होती है वो राहु है। और राहु किसके पास आता है? आज के दिन शुक्र के पास आता है। तो हमें इसे बुलाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इसे अपने पास कायम करने के लिए, क्योंकि इसको दबाना नहीं है, इसको उठाना है। दबाने के बाद तो आपके विचार ही खत्म हो जाएंगे। आपके मन में कोई विचार आएगा, आप उसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे, उसको सामने वाले को कह नहीं पाएंगे, वो राहु तो खराब हो गया। वो विचार किस काम का? आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, वो अच्छा राहु है। और वो कब देगा आदमी? वो देगा कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? जहाँ शुक्र होता है। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपने परफ्यूम डिओड्रेंट वगैरह सब लगा रखा है, तो आपकी एक फीलिंग अलग हो जाएगी, आपके विचार ही अलग हो जाएंगे। विचारों को बदलने वाला भी शुक्र होता है। यानी राहु को जितना नज़दीक शुक्र रखता है, या राहु जितना नज़दीक शुक्र के आता है, किसी ग्रह के नहीं आता। चंदन की खुशबू वाली साबुन का इस्तेमाल करें, कोई बॉडी वॉश वगैरह आता है उसका इस्तेमाल करें, और इत्र वगैरह आते हैं चंदन की खुशबू वाले, वो इस्तेमाल करें। डिओड्रेंट, परफ्यूम, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप शुक्र को अच्छा रखेंगे, सलीकेदार कपड़े पहनेंगे, सलीकेदार अपने बेड शीट वगैरह बिछा के रखेंगे, तो आपकी फीलिंग जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी। वो होता है राहु, और वो होता है पॉजिटिव राहु। क्यों? क्योंकि हमारी सोच देने वाला, हमें आगे ले जाने वाला, हमें पीछे ले जाने वाला,
हमें चढ़ाने वाला, गिराने वाला राहु ही होता है। इसलिए राहु को दबाना ठीक नहीं है, राहु को उठाओ, लेकिन अच्छे तरीके से उठाओ। यूँ तो कीचड़ होता है, वहाँ भी जो गंदी स्मेल होती है वो भी राहु ही होती है, गंदगी होती है वो भी राहु ही होती है, लेकिन वो गंदा शुक्र राहु होता है और ये अच्छा शुक्र राहु होता है। तो आप जितना ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से गरीब लोग होते हैं वो उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो ये ड्यूडेंट, परफ्यूम महंगे, ये शॉप जो साबुन वगैरह होते हैं ये महंगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, एक 20-30 रुपए का चंदन का, शुद्ध चंदन का छोटा सा टुकड़ा लेके नीले धागे में अपने गले में बांध लें। आपके गले में सरस्वती का वास है, और सरस्वती है राहु की अधिष्ठात्री देवी। आपके गले से जो भी निकलेगा वो हर एक को अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि निकलेगा गले से वो राहु होगा, विचार और उसका तालमेल बैठेगा, और जो जुबान है बुध के द्वारा जो वो बात कहेंगे आप, उसमें वजन आएगा। वजन का कारण क्या होगा कि बुध और राहु का स्वभाव एक जैसा ही होता है। ये जैसा बुध होगा वैसा ही राहु होगा, राहु होगा वैसा बुध होगा। तो आप जैसा कुछ निकालेंगे उस जुबान में एक मिठास आ जाएगी। तो वो आपका अच्छा राहु होगा कि आपने जो विचार व्यक्त किया है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी है, और उसी की वैल्यू होती है। आदमी तो बहुत घूमते हैं दुनिया में, किसी के विचार इतने अपर लेवल के होते हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं, और किसी के अपर होते हुए भी प्रभावित नहीं कर पाते। तो उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कमज़ोर होता है, जो शुक्र की वजह से रहता है। शुक्र जो है वो एक जीवन दान नहीं दे सकता, लेकिन बाकी शुक्र आज धरती का भगवान है। आज दुनिया भाग रही है किसी चीज़ के पीछे, तो वो शुक्र के पीछे भाग रही है। हर कोई चाहता है कि मुझे मेरा शुक्र अच्छा होना चाहिए, लेकिन शुक्र अच्छा तब होगा जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आप खाने में दही खाएं, दही में थोड़ी काली मिर्च डाल के खाएं, इससे शुक्र और शनि का मेल होगा तो केतु अच्छा होगा। केतु अच्छा हो जाएगा तो आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा। और आप ये जो परफ्यूम वाली चीज़ यूज करेंगे उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। और इसके साथ ही आप अगर ये बूरा खांड जो होती है, पीसी हुई चीनी जैसी होती है जो, उसमें थोड़ा सा गाय का घी डाल के और उसको एक निवाला रोज़ अगर थोड़ा सा खा सकते हैं तो वो भी ज़रूर खाएं। नहीं तो आलू जो होता है उसमें हल्का सा घी डाल के उसको मैश करके अगर खाते हैं तो उससे भी शुक्र मजबूत होता है। चंदन का तिलक लगाते हैं उससे भी शुक्र मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ये हमारा धर्म स्थान है, और यहाँ हम केसर का तिलक लगाते हैं तो बृहस्पति मजबूत होगा, और चंदन का तिलक लगाते हैं तो हमारा शुक्र मजबूत होगा। और दही का भी तिलक लगा सकते हैं। कोई चंदन भी नहीं ला सकता, केसर भी नहीं ला सकता, चलो दही का तिलक लगा लो, ये भी शुक्र की चीज़ है। तो आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने राहु को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए कि जिसके पास शुक्र होगा उसके पास राहु आएगा ही आएगा। वो बात अलग है कि कई लोग दुस्साहसी होकर उस राहु को, अपने राहु के द्वारा अपना नुकसान कर लेते हैं, और कई लोग मंद मंद नशे से उसका आनंद ले लेते हैं। लेकिन जहाँ शुक्र होगा वहाँ राहु जरूर आएगा। आप भी ये उपाय करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।